इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझको और आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर नसीब फ़रमाया। बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक की आमद आमद है। लिहाजा आज की इस गुफ्तगू में मैं ये अर्ज़ करूँगा कि रोज़ा यानी सौम का फ़लसफ़ा क्या है, इसकी फ़िलासफ़ी क्या है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, परहेज़गारी इख्तियार करो। रोज़ा द थर्ड लार्जेस्ट मेंबर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का तीसरा बड़ा रुकन, इंतहाई अहम इबादत, कलमा, नमाज, इन दो अरकान के बाद तीसरा रुकन क्या है? रोज़ा है। रोज़ा का माना और मफ़हूम क्या है? रोज़ा का माना और मफ़हूम, सौम अरबी ज़ुबान में कहते हैं रुकने को, रुक जाना, चुप हो जाना, ठहर जाना, स्टे करना। कि रोज़मर्रा हमारे इस्तेमाल में जो नफसानी ख्वाहिशात हैं और इंसानी हिर्सो हवस है, उसके मज़हर तीन चीज़ें हैं: ईटिंग, ड्रिंकिंग और सेक्सुअल डिज़ायर्स, खाना पीना और जिनसी ख्वाहिशात। इन तीनों चीज़ों से एक मुअय्यन मुद्दत तक रुक जाना, अवॉइड करना, ये रोज़ा है। चुनाचे रोज़ा नाम होगा खाने पीने और जमाअत से रुक जाने का। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निअम शहरु शहरु रमज़ान, कि रमज़ान का महीना क्या ही बेहतरीन महीना है। और ये बात तवातुर तक पहुँची है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से ही, रजब शोबान, ये 2 माह रमज़ानुल मुबारक के लिए दुआएं कि या अल्लाह हमें खैर व आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा दे। इससे भी अंदाज़ा हो सकता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना कितना अहम है। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। आगे फरमाया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और ये रोज़े सिर्फ़ तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं हैं, बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ हैं। यहूद भी रोज़े रखा करते थे, नसारा भी रोज़े रखा करते थे। दुनिया के 6 बड़े मज़हब ऐसे हैं जिन मज़ाहब में आज रोज़ा किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। चुनाचे इनसाइक्लोपीडिया बर्नाटका में लिखा है कि रोज़े के अगरचे उसूल और तरीक़े आबो हवा के इख्तिलाफ़ की वजह से या इसी तरह ज़रूरियात की वजह से मुख्तलिफ होंगे, लेकिन रोज़ा एक मज़हबी रस्म के तौर पर हर जगह पाया जाता है। यहूदी रोज़ा रखते हैं, नौरोज़ को रोज़ा रखते हैं। वो उनका एक यौम कफ़ारा है, यौम कफ़ारा को रोज़ा रखते हैं। यहूदी कैलेंडर में हर माह के 6 रोज़े यहूदियों के कैलेंडर में लिखे हुए हैं। ईसाई रोज़े रखते हैं माह रमज़ान के मौका पर, और इसी तरह उनके यहाँ भी रोज़े हैं। हिंदुओं के यहाँ नया चाँद निकलता है तो वो रोज़ा रखते हैं। हिंदू रोज़े को अपनी ज़ुबान में, हिंदी ज़ुबान में बर्त कहते हैं। चुनाचे नए चाँद पर वो बर्त रखते हैं।
इसी तरह उनकी एक देवी है सरस्वती, सरस्वती देवी के जन्म पर भी वो व्रत रखते हैं, रोज़ा रखते हैं। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रोज़ा किसी न किसी शक्ल में हर मज़हब में पाया जाता है। चुनाचे कुरान पाक ने रोज़े की तारीख़ को इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में, शार्ट वर्ड्स, क्या, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मत समझना कि ये जो रोज़ा है सुबह से लेके शाम तक भूखे रहो, खाओ पियो, कुछ नहीं, ये सिर्फ हमारे साथ ही है, बल्कि तुमसे पहले भी लोगों पर था। लअल्लकुम तत्तकून, इस जुमला के अंदर फिर रोज़ा की गर्ज़ बता दी। गर्ज़ क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। लिहाजा मेरे अजीज़ों दोस्तों, रोज़े का लाजमी नतीजा तकवा है। तवज्जो करें, रोज़े का लाजमी नतीजा क्या है? तकवा। मालूम यह हुआ कि एक रोज़ा रखा तो तकवा आ गया, फिर दूसरा रोज़ा रखा, तकवा थोड़ा सा बढ़ गया, फिर तीसरा रोज़ा रखा, तकवा बढ़ गया, चौथा रोज़ा रखा, जो रोज़े रखते चले गए तकवा बढ़ता चला गया। और जो ही हम रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना रोज़े रखते हैं, तकवा इंशाअल्लाह ताला पूरा हो चुका होता है। अलबत्ता सोचने की बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम साल हा साल से रोज़े रख रहे हैं। कितनी देर हो गई जी? 20 साल हो गए रोज़े रखते हुए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, मैं तो 50 साल से हर दफ़ा रोज़े रख रहा हूँ, ये लोग कहते हैं। अब अगर कोई शख्स 40 साल से 50 साल से रोज़े रख रहा है, लेकिन रोज़ा रखने के बावजूद भी तकवा अगर नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि जो रोज़े का मकसद था वो पूरा नहीं हो रहा। हालांकि रोज़ा का लाजमी नतीजा, रोज़ा की गर्ज़ तकवा है कि रोज़ा रखेंगे तो तकवा आएगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए, 30 लैलतन, 30 दिन रोज़े रखे, फिर 10 दिन और बढ़ा दिए, 40 रोज़े रखे। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोहे सईद पर तशरीफ़ ले जाते थे, रोज़ा रखा करते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अज़ नबूवत गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते, दाना पानी साथ ले जाते, रोज़ा रखते थे वहाँ पर। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि रोज़ा तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किया गया। अलबत्ता अहादीस की रूह से ये बात मालूम होती है कि इस उम्मत और पहली उम्मतों के रोज़ों में कुछ फ़र्क है। फ़र्क क्या है? उनका रोज़ा बहुत लंबा होता था। हमारा रोज़ा जो है सुबह से लेकर शाम तक है, उनका सुबह से शाम तक नहीं, उनका अफ्तार मगरिब से इशा तक होता था बस। यानी 22 घंटे, 21 घंटे का, 23 घंटे का रोज़ा होता था उनका। और फिर हदीस से ये मालूम होती है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, क़ाला उतीतु उम्मती खम्स खिसालिन फ़ी रमज़ाना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को रमज़ानुल मुबारक में 5 खुसूसी इनामात दिए गए। फरमाया कि लम तुअतहु उम्मतन क़ब्लहुम, और वो 5 खुसूसी इनामात ऐसे हैं जो इस उम्मत से पहले किसी उम्मत को नहीं मिले। रोज़ा तो पहली उम्मतों में था और इस उम्मत में भी है, लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों, 5 खुसूसियात ऐसी हैं जो पहली उम्मतों में नहीं थी, इस उम्मत को मिली। वो 5 खुसूसियात क्या हैं? नंबर 1, फरमाया खुलूफ़ा
फम साइमी अत्यबु इंदल्लाहि रीहुम मिनल मिस्क। पहली चीज़ ये कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को मुश्क, अंबर और अच्छी अच्छी खुशबुओं से भी ज़्यादा पसंद है। मिस्क का लफ्ज़ आया, मिस्क कहते हैं बहुत उम्दा खुशबू को। जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है तो पेट खाली होने की वजह से मैदा में एक तरह की बू पैदा हो जाती है। वो जो रोज़े की वजह से बू पैदा हुई, इस उम्मत को इस बात की खुसूसियत हासिल है कि वो बू अल्लाह को मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कल क़यामत वाले दिन इस बू के बदले में अल्लाह ताला खुशबू अता फरमाएगा। और दूसरा ये कि रोज़ेदार की एक ख़ास अलामत और निशानी है, वो ये है कि रोज़ेदार जब अपनी कब्र से उठेगा तो उससे एक ख़ास तरह की खुशबू आ रही होगी। ये रोज़ेदार की एक ख़ास निशानी। मैदान महशर में जब लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो रोज़ेदारों से एक तरह की खुशबू आएगी। ये नतीजा होगा उस रोज़ा का जो बू पैदा हुई, उसके बदले में अल्लाह ताला मैदान महशर में रोज़ेदार को इनाम अता फरमाएगा। दूसरी चीज़ फरमाया वतस्तगफिरु लहुमुल मलाइका, और एक जगह फरमाया वतस्तगफिरु लहुमुल हितान। दूसरी खुसूसियत रोज़ादार को ये हासिल है कि उसके लिए समंदर के अंदर मछलियाँ भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। और एक हदीस में फरमाया कि लहुमुल मलाइका, उसके लिए फ़रिश्ते भी दुआ करते हैं मग़फ़िरत की। हदीस में आता है कि जिब्राईल ऐलान करता है रमज़ान में कि रोज़ेदारों से मोहब्बत करो। लिहाजा रोज़ेदारों से ये जो मोहब्बत, ये जिब्रील के ऐलान का नतीजा है। इसलिए फरमाया कि रोज़ेदार के साथ नरमी से रहना चाहिए, रोज़ेदार के साथ प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अगरचे वो हमारा नौकर और मुलाज़म ही क्यों ना हो। अगर नौकर है, मुलाज़म है, लेकिन रोज़ादार है, नरमी करें उससे, रहम करें उस पर, सख्ती ना करें, उसको बेजा परेशान ना किया जाए। और मेरे अजीज़ों दोस्तों, अल्लाह ताला रोज़ेदार को शान महबूबियत अता फरमाता है। रोज़ेदार को शान महबूबियत मिलती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। जो बंदा ईमान लाता है, अच्छे अमल करता है, अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेता है। गोया के रोज़ेदार को शान महबूबियत मिलती है। और तीसरा ये फरमाया, तीसरा ख़ास इनाम ये है वयुज़य्यिनुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ीही फ़ी कुल्ल यौमी जन्नतहु। अल्लाह ताला रमज़ान के लिए, रोज़ेदारों के लिए पूरा साल जन्नत को आरास्ता करता रहता है। वयुज़य्यिनुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, पूरा साल। आप अंदाज़ा कर लें कि किस कदर इह्तिमाम है इसमें कि अल्लाह ताला पूरा साल, शुरू साल से ही जन्नत को आरास्ता करना शुरू फरमा देता है कि रमज़ानुल मुबारक में उम्मत मुहम्मदिया के रोज़ेदार रोज़े रखेंगे, जन्नत में जाएंगे, उनके लिए जन्नत को आरास्ता और पैरास्ता किया जा रहा है। चौथा इनाम ये है, फरमाया कि वतुसफ़दु फ़ीही मर्दतुश शैतान, सरकश शयातीन कैद कर लिए जाते हैं। रमज़ान में
सरकश शयातीन को बांध दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। वरना आप समझ सकते हैं कि रमज़ान के महीना में तो फिर शयातीन पूरा ज़ोर लगा देते, उम्मत मुहम्मदिया को बहकाने के लिए, गुनाहों पर लाने के लिए पूरा ज़ोर लगाते। लेकिन मुशाहदा ये है कि आम तौर पर आम दिनों की बनिस्बत रमज़ान में मुसलमान गुनाह कम करते हैं। कोई बड़े से बड़ा शराबी भी होगा, कोई बड़े से बड़ा चोर और डकैत भी होगा, वो भी ये सोचेगा कि रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के महीने हैं, रमज़ान का महीना है, एहतियात की जाए। बल्कि चोरों और डकैतों के जो गिरोह होते थे वो गिरोह भी रमज़ान के एहतमाम में और रमज़ान का ख्याल रखते हुए इस महीने में चोरी डकैती नहीं किया करते थे। ये है कि शैतानों को बांध दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। अब रही ये बात कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो रमज़ान के महीने में भी बाज नहीं आते, तो उसके लिए फिर यही कहा जा सकता है कि चूँकि पूरा साल गुनाह के साथ तलब्बुस रहता है, इल्तिबास रहता है, मिजाज में चीज़ आ जाती है, अब मिजाज बन चुका है, तो फिर वो एक महीने के लिए छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक शख्स आदी शराब नोशी का मुजरम है। अब वो अगर रमज़ान में भी खुदा न खास्ता शराब नोशी करता है तो यही कहा जा सकता है इन्हें सारा साल कीता ही ये कोशिश, तो फिर हुण भी उन्हें यही कोशिश करना सी ना। वैसे भी अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम, दिल जंग आलूद हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं, मा कानू यक्सिबून, तुम्हारे अपने आमाल की वजह से। हदीस में आता है जब कोई बंदा गुनाह करता है तो एक स्याह धब्बा दिल पर लग जाता है। अब अगर कोई शख्स तौबा करके रो धो कर मुआफ़ी मांग कर मुआफ़ करवा लेता है तो वो धब्बा धुल जाता है। अगर वैसे ही लगा रहा, फिर और गुनाह किया, एक और धब्बा लग गया, इसी तरह धब्बा लगते लगते दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है। फिर जब दिल स्याह हो जाता है तो फिर हक बात, सच बात, दीन की बात असर नहीं करती, उसको दिल कबूल नहीं करता, मानने को तैयार नहीं होता। मेरे मोहतरम सामिन हजरात, ये वही कैफियत है कि दिल जंग आलूद है। अब जिस शख्स ने पूरा साल गुनाह किए, खुदा न खास्ता गुनाह किए और तौबा नहीं की, उसका दिल तो जंग आलूद है। जब उसका दिल जंग आलूद है तो फिर एक रमज़ान क्या, कई रमज़ान भी आकर गुजर जाएं, जब तक तौबा नहीं करेगा दीन की बात असर नहीं करेगी। अल्लाहु अकबर। और पांचवा इनाम क्या है? फरमाया वयुग़फ़रु लहुम फ़ी आखिरी लैलतिन, अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात को रोज़ेदारों को मुआफ़ फरमा देता है। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या ये लैलतुल क़द्र है? फरमाया नहीं, ये लैलतुल क़द्र नहीं है। ये जो रमज़ान की आखिरी रात है जिसे अरबी ज़ुबान में लैलतुल जायज़ा कहते हैं और हमारे यहाँ उसे चांद रात कहते हैं, ये लैलतुल जायज़ा। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या ये लैलतुल क़द्र है, शब क़द्र है? फरमाया नहीं, ज़ाब्ता ये है कि जब मज़दूर मज़दूरी करता है तो उसकी मज़दूरी आखिर में उसे दी जाती है। पूरा महीना रोज़ेदारों ने रोज़े रखे, अब ये जो लैलतुल जायज़ा जिसे हम चांद रात कह कर ऐसे फजूल ज़ाया कर देते हैं, ये तो मज़दूरी की रात है। पूरा महीना जो रोज़ा रखा, अब उसकी उजरत और मज़दूरी मिलेगी इस रात को। तो ये 5 इनामात खुसूसी ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमाए हैं। मैंने अर्ज़ किया कि रोज़ा किसी न किसी शक्ल में पहली उम्मतों में भी था।
यहूद व नसारा भी रोज़ा रखा करते थे, लेकिन उनके रोज़े में और हमारे रोज़े में, उम्मत मुहम्मदिया के रोज़े में जहाँ और फ़र्क हैं, वहाँ ये 5 बड़े फ़र्क हैं जो इस हदीस तैयबा में इरशाद फरमाए गए। रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है? रोज़े की फ़िलासफ़ी, ये ज़रा आप हजरात की तवज्जो चाहिए इस मौजू पर। ये जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है। देखिए, रोज़े का फ़लसफ़ा अगर हमें समझ आ जाए तो सिर्फ रमज़ान नहीं, पूरा साल हमारा रमज़ान बन जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि सरकार ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान के इस महीना का क्या अजर और सवाब है, तो मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करे कि पूरा साल रमज़ान बन जाए। अगर हम रोज़े के इस फ़लसफ़े को समझ लें तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा साल रमज़ान बनेगा। रोज़े का फ़लसफ़ा क्या है? हलाल मरगूबात से रोक कर हराम से रुकने की तरगीब। हलाल मरगूबात से, माकूलात से रोक कर हराम से रुकने की तरगीब। ज़रा नोट करें इस बात को। हलाल चीज़ों से भी रोक दिया। ये जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, माशाल्लाह ये हलाल है, हमारे लिए हलाल है ना। हलाल से भी रोक दिया और मरगूबात से रोक दिया। तुम्हारी जो पसंदीदा डिशें हैं वो रोक दिया, नहीं खाना उनको। गोया के हलाल मरगूबात से रोका, यानी ये फरमाया कि तुम एक महीना हलाल चीज़ों से भी एक मुतय्यन मुद्दत तक रुक जाओ। अगर रुक जाओगे तो पूरा साल अल्लाह ताला हराम से रुकने की भी तौफीक अता फरमाए। हलाल से भी रोक दिया। बीवी हलाल है, नहीं करीब जाना उसके। हलाल से भी रोका। हराम से तो रुकना ही रुकना है, हराम से तो बचना ही बचना है। हलाल से भी रोका। मशक करवाई जा रही है, ओए हलाल छड़ोगे तो हराम छड़ना होर सौखा हो जाएगा। अब यहां पर एक बात और सुन लें। क्या हम रमज़ानुल मुबारक में हलाल छोड़ देते हैं ना? बोलो यार, क्या रमज़ान में हलाल छोड़ देते हैं? माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात। रोज़ेदार रोज़ा रखता है, हलाल को भी छोड़ देता है। ये फ्रूट, ये खाना, ये फल हम नहीं खाते, लेकिन हमारा अलमिया ये है, हम रोज़े की हालत में हलाल तो छोड़ देते हैं, हराम नहीं छोड़ते। हलाल छोड़ते हैं, हराम। ये गीबत क्या है जी? बोलो, छड़ने हैं, झूठ, ये फ्रॉड। अच्छा, किसी पर बोहतान, ओए हराम, सूद, रिश्वत, ये सारे काम हराम है। खांदे नहीं जी, आज रोज़ा रखे आए। अच्छा, रोज़ा रखे यानी हलाल छड़े आए, आज ही हलाल भी छड़े आए ते हराम। भाइयों, अजीज़ों, दोस्तों, अगर हम हलाल छोड़ रहे हैं तो हराम तो हमें बतरीके औला छोड़ना चाहिए। कर दो नियत, इंशाल्लाह गीबत से बचेंगे। क्यों जी? इंशाल्लाह झूठ से, बोहतान से, किसी पर गालम गलोच, ये मुंह, अपनी जुबान की हिफाजत, यार ये बड़ी अहम चीज़ है। सरकार फरमाते हैं, 2 चीज़ों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत का गारंटर हूं।
बैन लिह्यतैहि व बैन फ़ख़िज़ैहि, जो दो जबड़ों के दरमियान है यानी ज़ुबान, उसकी गारंटी दे दो, और दो रानों के दरमियान है यानी शर्मगाह, उसकी गारंटी दे दो। मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। कोई गल नहीं यार। तो नियत करते हैं इंशाल्लाह। रमज़ान आया है, अपने मुंह को जहां हमने पानी से बंद रखना है, जहां हमने रोटी से बंद रखना है, वहां झूठ से भी, फ्रॉड से भी, बोहतान से भी, गीबत से भी, इन बुराइयों से भी बंद रखना है। दूसरी चीज़, हमें अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह का बड़ा खौफ होता है। देखो मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक आदमी ने रोज़ा रखा हुआ माशाल्लाह, घर में कोई नहीं, कल्ला, क्यों जी शेख साहब, कल्ला, कोई भी नहीं वेंदा पे, फ्रिज भी खोली है, ठंडा पानी है, प्यास भी बड़ी लगी है, पानी पिएगा? बोलो ज़रा। अच्छा चलो, गुस्ल के लिए हम चले गए वॉशरूम में, दरवाजे बंद, फुहारा खुला छुटा, हाँ, तो अब प्यास सख्त लगी हुई है, हमने अपने मुंह को भींचा हुआ है, कोई एक कतरा भी अंदर ना चला जाए। क्यों भाई? कोई वेंदा तो नहीं पिया? क्यों जी पाजी, कोई देख रहा है? घर में अकेले हैं, पानी पीना चाहे पी सकते हैं, अगर कोई कहे हम कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं पीता, किसी ने देखा ही नहीं, लेकिन हम नहीं पीते। क्यों? और कोई वेखे ना वेखे, रब ते वेंदा ना पिया। बोलो यार, तो क्यों हम पानी नहीं पीते? बोलो यार, क्यों हम पानी नहीं पीते? अल्लाह देख रहा है। की ख्याल है रब सिर्फ रोज़े च वेंदा है? रब सिर्फ रमज़ान च वेंदा है? अच्छा, रब सिर्फ रोज़े को ही देखता है, होर किसी इबादत नूं नहीं वेंदा? साडे किसी होर काम नूं, किसी अमल नूं रब नहीं देखता? भाई अजीज़ों दोस्तों, ये रमज़ान में मश्क है कि अकेले हैं, तन्हा हैं, कोई कैमरा नहीं, कोई देख नहीं रहा, अल्लाह देख रहा है। इसकी मशक करो, पानी नहीं पीना। जो बंदा इसकी मशक करेगा उसे सारा साल अल्लाह की ज़ात का इस्तेहज़ार रहेगा। असी समझने हैं कि सिर्फ हो रहे रोज़े की हालत ही रब वेंदा, उंज को नहीं वेंदा। नहीं भाई, सारा साल देखता है। और एक आखिरी यानी ये समझ लें कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ख़ास हिदायत, जितने हम बैठे हुए हैं हम सब के लिए बड़ी अहम, और इसमें बड़ी कोताही हमारे यहाँ, बड़ी, छोटे भी सुने बड़े भी सुने। जो बड़े हैं वो अपने छोटों को समझाएं ये बात। देखो मैंने शुरू में ये कहा कि रमज़ान के रोज़ा जो है ये इस्लाम का तीसरा बड़ा मेंबर है, तीसरा बड़ा रुकन है। रोज़ा शायर इस्लाम में से है। रोज़ा क्या है? शायर इस्लाम में से। जो शायर इस्लाम को तोड़ता है उसके खिलाफ जंग का हुक्म है। क्या हुक्म है? बोलो यार। ये जिन लोगों ने ज़कात देनी छोड़ दी थी, मानिईन ज़कात जो थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनके खिलाफ जंग लड़ी कि नहीं लड़ी? बोलो यार। कि वो काफिर हो गया सन? नहीं, ज़कात शायर इस्लाम में से है, वो उसको तोड़ दिया, जंग करी की उनके साथ, लड़े उनके साथ, फिर मारा उनको। फरमाया जो बंदा ऊंट की एक रस्सी भी ज़कात देता था वो मैं रस्सी भी लूंगा उससे। गोया कि जो शायर इस्लाम को तोड़ता है उसके खिलाफ जंग का हुक्म है। रमज़ान का महीना शायर इस्लाम में से है, इसका एहतराम लाज़िम है। लिहाजा नोट करें इस बात को, आप सुने और घर जाकर अपने बच्चों को बताएं और समझाएं ये बात कि रमज़ान के दिनों में दिन के वक़्त खुले आम खाना पीना तर्क कर दें। ये अभी कुछ देर पहले की बात है कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में ऐसा होता था कि जनाब दिन के वक़्त कोई भी खुला नहीं खाता था,
लेकिन ऐसी बीमारी चल पड़ी, लोग परवाह नहीं करते कि रोजे हैं। ऐसे बाजारों में सरेआम खा पी रहे हैं, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पी रहे हैं, पान खाने वाला पान खा रहे हैं, लोग जनाब चलते फिरते खा रहे हैं। अपने बच्चों को ये बात समझाएं, पुत्र दिन दे वक्त सरेआम नहीं खाना, ये रोजे की बेहुरमती है। ये मुझे ये बता, ये पहले ये होता था कि रमजान के दिनों में गलियों में ना ये चीजें बेचने वाले नहीं आते थे। उनकी हुंदा है अब कुल्फी वाला भी आ रहा है, अब गोले वाला भी आ रहा है, अब पापड़ा वाला भी रमजान के महीने में फिर रहे होते हैं गलियों में। वो क्यों फिर रहे हैं? असं लेने तो तां फिरते रहना, पहला कभी नहीं सी सुनिया। पहले तो कभी किसी की कुल्फियां ले लो कुल्फियां ले लो कभी नहीं सी सुने। हुण तुसी देखो, ये हमारी कोताही है, इसको नोट करें, इसको समझें और अपने बच्चों को अभी से ये बताएं, पुत्र रोज़ा रखना चाहिए। तुसी बालग हो, रोज़ा तुहाडे ते फर्ज है। अगर खुदा न खास्ता रोज़ा नहीं रख दे तो सरेआम खाना पीना, बोलो जरा, सरेआम खाना पीना नहीं है, ये शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। अल्लाह ताला मुझको और आपको समझ